हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशारिका मल्होत्रा। हेलो वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम रीड करने जा रहे हैं अपना साइंस का चैप्टर 1, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ऑफ क्लास 7 एनसीईआरटी बुक। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज हम रीड करेंगे अपने साइंस का चैप्टर नंबर 1, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। एंड फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 वीडियो है। एंड अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेना। एंड फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मैं पहले क्लास 6 के एनसीईआरटी की वीडियोज़ पर अपलोड करती थी। सो फ्रेंड्स, मैंने ना अब आज से मैं क्लास 7 की भी शुरू करी हूँ। तो मेरी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी साइंस के चैप्टर 1, जो है हमारा क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक का, उसके पार्ट 1 के। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पार्ट 1 देखनी है तो मेरे चैनल पर जाकर चेक कर लेना। और अगर आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी की वीडियोज़ देखनी है, सारी मैंने अपलोड कर दी है, आप चेक कर लो क्लास 6 की एनसीईआरटी वीडियोज़ एंड स्लाइम की भी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यस, साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, विच इज़ पार्ट 2 वीडियो ओके ऑफ एनसीईआरटी बुक। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये सारा रीड कर लिया था, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉप्स, राइट। हमने सारा रीड कर लिया था। तो आज हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम पेज नंबर 3, एक्टिविटी 1.1। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज हम रीड करेंगे अपना पेज नंबर 3, जो कि है एक्टिविटी 1.1। सो लेट्स स्टार्ट। यस, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, 2 पॉटेड प्लांट्स लेने सेम काइंड के। पॉटेड प्लांट्स मतलब, पॉटेड प्लांट होता है मतलब गमले, यानी हमें 2 गमले लेने हैं। गमले होते हैं ना, गमले पौधे वाले, गमले वाले पौधे। तो हमें 2 गमले लेने हैं जिसमें पौधे उगे हुए हों, पर लेकिन दोनों पौधे सेम होने चाहिए। मतलब जैसे अगर आपके पास एक पौधा है, जो आपके पास 2 पौधे हैं, आपके पास 2 गमले हैं, और दोनों गमलों में ही रोज़ के पेड़ उगे हुए हैं। ये वाला गमला भी रोज़ का है और ये वाला गमला भी रोज़ का है। ठीक है, ऐसे। तो आपको दोनों सेम लेने हैं। कीप वन इन द डार्क और इन द ब्लैक बॉक्स। तो आपको क्या करना है, उसमें से एक गमले को रखना है एक किसी डार्क जगह पे, या फिर आप किसी ब्लैक कलर के बॉक्स, या फिर कभी कहीं कबर्ड, या फिर कहीं ड्रॉर में भी रख सकते हो। ठीक है, फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन द सनलाइट। और दूसरा आपको रखना है सनलाइट में कितने देर के लिए, 72 आवर्स के लिए। यानी आपको दोनों अपने गमलों को 72 आवर्स के लिए, आपको यानी 72 घंटों के लिए आपको रख देना है उनको। ठीक है, एक गमले को रखेंगे डार्क में, एक गमले को रखेंगे धूप में। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ द बोथ प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। अब एवरीबडी, जैसे हमने क्लास 6 में आयोडीन टेस्ट किया था ना लीव्स के साथ प्लांट्स की, वैसे ही हमें इन दोनों का आयोडीन टेस्ट करना है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। फिर अपने रिजल्ट्स हमें लिख लेने हैं। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। जो पहले डार्क में पड़ा था उसको हमें हटा देना है। मतलब जो हमने पहले डार्क में रखा था ना, उस पॉट को हमें हटा देना है इन द सनलाइट फॉर, और उसको जो डार्क में रखा था उसको हटा के हमें 3 से 4 दिनों के लिए सनलाइट में रख देना है, धूप में रख देना है। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव। और वापस से उसकी लीव्स के साथ आयोडीन टेस्ट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अब अपनी नोटबुक में आप ऑब्जर्वेशन लिख लो। द लीव्स, ओके, सॉरी एवरीबडी, वो थोड़ा ऊपर चला गया मैं। यस, द लीव्स अदर देन द ग्रीन, सॉरी एवरीबडी, यस, द लीव्स अदर देन द ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। एवरीबडी, अब आप देखोगे कि जो लीव्स है ना, उनमें ना आधे से ज़्यादा ग्रीन पार्ट होगा। तो उसमें मतलब क्या है, उसमें क्लोरोफिल है। मतलब अगर किसी पत्ती के अंदर, यानी अगर किसी लीव्स के अंदर, अगर लीव्स के अंदर लीव्स पूरी ग्रीन कलर की है, इसमें इट मीन्स उसके अंदर क्लोरोफिल है। अगर लीव्स ग्रीन नहीं है, इट मीन्स वो उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। अब जैसे यहाँ पे हमें कुछ लीव्स दिखाई गई हैं। अब इन लीव्स में आपको देखो क्या दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये वाली लीफ में तो थोड़ा थोड़ा ग्रीन पार्ट है, इट मीन्स इसमें अंदर थोड़ा थोड़ा क्लोरोफिल है। इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्पल हो गई है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा है, राइट, इसके अंदर भी है, एंड इसके अंदर तो नहीं है। सो जितना भी ग्रीन पार्ट होता है ना लीव्स के अंदर, इट मीन्स उसके अंदर क्लोरोफिल है। ओके, सो द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, अगर उसमें ग्रीन की बजाय रेड जो है, रेड कलर जो है उस लीव में वो ज़्यादा है, या फिर ब्राउन कलर ज़्यादा है, या फिर कुछ अदर पिगमेंट है, मास्क से पिगमेंट से आ गया उसके ऊपर ग्रीन कलर, द ग्रीन कलर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। मतलब जिससे देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, ये पर्पल कलर की हो गई, ये ग्रीन की बजाय पर्पल है। सो अगर ऐसी हो जाती है, इट मीन्स का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। सो फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रीन लीव्स होती है ना, जो पत्ती ग्रीन कलर की होती है, उसमें तो क्लोरोफिल होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। लेकिन जिसमें नहीं होता ना, वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। यानी सारी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, मतलब अपना खाना खुद से बना सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि क्या दिखाई हुई हमें कुछ डिफरेंट कलर्स की लीव्स। ठीक है, कलर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। नाउ
यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेज ऑन इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। अब एवरीबडी वो क्या कह रहा है कि ना आपने ना मतलब जैसे वाटर बॉडी में मतलब कोई नदी वगैरह में या फिर अगर आपके या फिर पॉन्ड्स में या फिर अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर आपके घर समझ लो आपके घर के पास कहीं बारिश हुई या फिर किसी ने अपना घर धोया होगा मतलब वेड़ा धोया होगा, तो आपके घर के बाहर एक आपने देखा होगा कि ना आपके घर रोड पे ना थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है। अगर आपने देखा हो कि रोड पे ना थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, तो थोड़ी देर आप देखोगे ना कि वहाँ पे ना कुछ स्लाइमी जैसे ना ग्रीन कलर के पैचेस बनेंगे वहाँ पे। सो दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑर्गेनिज्म। सो ये क्या, ये तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है। प्लांट्स नहीं मतलब आप इन्हें प्लांट्स कह सकते हो, टाइप का प्लांट होता है लेकिन प्रॉपर प्लांट नहीं कह सकते, तो ये आपको इसको ऑर्गेनिज्म कह सकते हो। और इस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एल्गे। ठीक है, सो कैन यू गेस वाई एल्गे इज ग्रीन इन कलर। तो आपके बता सकते हो कि एल्गे में ग्रीन कलर क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वो क्लोरोफिल से अपना खाना बना सकता है। सो वो क्या कह रहा है कि दे कंटेन क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल होता है तभी वो ग्रीन कलर का होता है, विच गिव्स देम इन अ ग्रीन कलर। क्लोरोफिल से वो ग्रीन कलर की हो जाती हैं एल्गे। ठीक है, क्लोरोफिल में ग्रीन कलर होता है जिससे उन्हें क्लोरोफिल होता है एंड वो प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस से अपना खुद का फूड। सो एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी एल्गे भी अपना खाना बना सकते हैं कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे सिंथेसाइज ऑफ फूड। सिंथेसाइज का मतलब होता है फ्रेंड्स कंबाइन करना, यानी किसी दो चीज़ों को मिलाना, या फिर सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना। ठीक है, तो सिंथेसाइज की दो चीज़ें होती हैं। एक तो सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रिपेयर करना किसी चीज़ को, यानी किसी चीज़ को बनाना, और एक तो होता है किसी चीज़ को कंबाइन करना, मिलाना। ठीक है, सॉरी एवरीबडी वो समझना, मुझे थोड़ा सा जुकाम होना था इसमें मेरी वॉइस चेंज हो गई है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रिपेयर ऑफ फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब इसमें हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ने चाहते हैं। So you have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis। अब एवरीबडी वो क्या कह रहे हैं कि ना, वो कह रहे हैं कि आपने पहले से पढ़ रखा है, आपने पहले से पढ़ा हुआ है कि जो प्लांट्स होते हैं वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट को, किससे, फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक हमारे खाने का न्यूट्रिशन है, राइट। जैसे प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट होता है। सो द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कार्बोहाइड्रेट बना किस चीज़ का होता है, कार्बोहाइड्रेट बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। सो दीज आर यूज टू सिंथेसाइज, तो ये बनते हैं बनाने के लिए दूसरे कंपोनेंट्स को, खाने के कंपोनेंट्स को, यानी ये बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं दूसरे खाने के कंपोनेंट्स को, यानी दूसरे खाने की टाइप्स को, जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, तो इन सभी को बनाने के लिए काम आता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, पर जो प्रोटीन होते हैं ना फ्रेंड्स, प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। मतलब प्रोटीन में ना एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है, नाइट्रोजीनियस से पता चल रहा है मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, यानी प्रोटीन्स के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इट मीन्स उसके अंदर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं विच कंटेन नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, अब प्लांट्स को नाइट्रोजन क्या ले रहा है, अब एवरीबडी प्लांट जो है वो तो डायरेक्ट हवा से नहीं ले सकते, जबकि जो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक आप कह सकते हो नाइट्रोजन एक गैस है, गैसियस फॉर्म में होता है, हवा में होता है ना, पर उसको डायरेक्ट नहीं ले सकते प्लांट्स, हवा से वो डायरेक्ट नहीं ले सकते मतलब वो नहीं ले सकते, ठीक है, उनको मना होता है। सो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन द गैसेस फॉर्म इन दर। अब जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कहाँ पे होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हवा में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, अबंडेंस में, यानी बहुत सारा होता है। ठीक है, एंड टोटल 78% तक होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन टोटल हमारी हवा में कितना है, नाइट्रोजन हवा में होता है टोटल 78%, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 78% होता है, इतना 78% होता है नाइट्रोजन हमारा, लेकिन बिल्कुल यूजलेस, कोई काम का ही नहीं होता। ठीक है, उसमें से यूज़ बस थोड़ा सा ही होता है, वरना उसका यूज़ नहीं है कोई भी। सो हाउ एवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, तो प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे हवा से नाइट्रोजन सीधा नहीं ले सकते। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया, तो वो कहाँ से लेते हैं, मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन, जो कि मतलब देखो अब क्या वो क्या कह रहा है कि ना अब मिट्टी के अंदर कुछ ना बैक्टीरिया होते हैं जो कि ना मतलब जो गैसियस फॉर्म में हमारा नाइट्रोजन वो मिट्टी में जाता है, उस मिट्टी से, उस मिट्टी में क्या होता है, पानी होता है, तो पानी से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इनटू यूजेबल फॉर्म में, एंड उसको मिट्टी में से एब्जॉर्ब करते हैं। मैं आपको दोबारा बताती हूँ, देखो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर क्या होता है, मिट्टी गीली गीली होती है, पानी पानी होता है उसमें, तो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन जाता है, फिर वो पानी के साथ मिक्स होकर जो मिट्टी के अंदर होती है, फिर प्लांट्स क्या करते हैं, उसके सॉइल को एब्जॉर्ब करते हैं, तो सॉइल को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनको नाइट्रोजन भी वहाँ से मिल जाता है। सो दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, तो ये कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, प्लांट से एब्जॉर्ब हो रहा है विद द वाटर। वही मैंने आपको जो बताया वही वो कह रहा है
सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहा है, एज यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स। आपने देखा होगा फार्मर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजर ऐड कर रहे होते हैं रिच इनटू नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन जिसमें भी बहुत सारा नाइट्रोजन होता है। मतलब आप जो फार्मर्स होते हैं ना, जब वो फर्टिलाइजर ऐड करते हैं ताकि कीड़े वगैरह उन्हें खा ना जाए क्रूप्स को, तो क्रूप्स उस फर्टिलाइजर के अंदर भी कुछ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे भी प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, मतलब अपनी नाइट्रोजन जिन्हें उनका लेना होता है उतना ले लेते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। फिर प्लांट्स प्रोटीन्स एंड विटामिन्स को कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं या फिर बनाते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे कुछ और मोड्स न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के, यानी प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है कुछ, चलिए उनके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। सो देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होते, यानी वो ग्रीन कलर के नहीं होते। सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, तो वो खाना नहीं बना सकते। तो हाउ डू दे सर्वाइव एंड वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो वो कहाँ कैसे जिंदा रहते हैं और कैसे अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं, यानी उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता होगा फिर। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड। अब जैसे कुछ एनिमल्स हो गए, कुछ प्लांट्स हो गए। अब जैसे ह्यूमन्स एंड एनिमल्स होते हैं, हम सभी तो प्लांट्स पर डिपेंड है। प्लांट्स खाना देगा, उसे हमें खाना मिलेगा, एनिमल उसको खाएगा, एनिमल हमें मिल्क वगैरह देगा, राइट। सो हम एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ह्यूमन्स एनिमल्स पर डिपेंड, एनिमल्स इन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं एंड एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। सो दे आर यूज टू, सो वो क्या करते हैं यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि वो खाना कैसे खा रहे हैं अपना। सो दे यूज़ द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो क्या करते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड जो होता है न्यूट्रिशन का, उसको इस्तेमाल करते हैं। लुक फिगर 1.5 मैं आपको शो करती हूँ। 1.5 ये रहा, ये देखो, ये है कसकटा, ठीक है, जो कि एक होस्ट प्लांट है। मैं आपको बताती हूँ ये कसकटा क्या है, एग्जाम्पल है एक, ठीक है, हेटरोट्रॉफिक का एग्जाम्पल है ये। लेट मी टेल यू व्हाट इज इट। सो अब वो क्या कह रहा है, डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड अ स्टेम एंड ब्रांचेस ऑन द ऑफ अ ट्री। वो कह रहा है कि आपने क्या यहाँ पे कुछ ब्रांचेस देखे, ये देखो, ये पेड़ आप देख रहे हो, ये धागे धागे से लटक रहे हैं, ये धागे क्या है, दिख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये धागे ये क्या है, येलो येलो कलर के जो धागे हैं ट्रीज पे, वही वो पूछ रहे हैं ये क्या धागे हैं। अब बताते हैं कि ये क्या धागे हैं। सो दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा। तो ये एक प्लांट है, ये एक ट्री है, ये एक पेड़ होता है जिसका नाम होता है कसकटा। इस प्लांट को हम क्या कहते हैं, कसकटा, या फिर अमेरेबल भी कह सकते हो। तो इस प्लांट का नाम होता है कसकटा, आप इसे चाहो तो अमेरेबल भी कह सकते हो। सो इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड, वो रेडीमेड फूड लेता है प्लांट से जो कि क्लाइंब कर रहा होता है। अब रेडीमेड फूड ले रहे इसका मतलब ये ऐसा तो है नहीं कि उसके पास भी कोई दुकान होती है, जैसे हम तो दुकान पे जाते हैं और खाना ले आते हैं, उसके पास तो कोई दुकान नहीं आती। तो वो क्या करता है, दूसरे प्लांट से ले लेता है जो कि क्लाइंब करता है, यानी जो किसी चीज़ के सहारे खड़े होकर प्लांट खड़ा होता है ना, उस प्लांट से खाना लेता है। कैसे, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड अ होस्ट। अब जिस प्लांट पे हमारा कसकटा प्लांट खड़ा होता है उसको हम कहते हैं होस्ट, और उसी से वो सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है। सो सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, वही वो कह रहा है कि अब क्या करता है, कसकटा होस्ट के सहारे पे खड़ा होता है और उसी से न्यूट्रिएंट्स, फूड, सब कुछ लेता है, ठीक है। सो कसकटा इज अ पैरासाइट, इसलिए कसकटा को हम पैरासाइट कहते हैं। अब पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट मीन्स जो प्लांट्स खुद खाना नहीं बनाते, दूसरों से खाना लेते हैं, दूसरे प्लांट से खाना लेते हैं जो प्लांट्स, उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। सो आर वी अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट। अब वो कह रहे हैं कि क्या हम एनिमल्स हो गए या फिर ह्यूमन बींग्स हो गए, क्या हम पैरासाइट जैसे होते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद द टीचर। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। हैव यू सीन और हियर्ड प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने कभी सुना है किसी प्लांट के बारे में जो कि एनिमल को खा जाता है। वैसे फ्रेंड्स कुछ प्लांट्स होते हैं जो ना एनिमल्स को खा जाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को। सो देर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि करते हैं अपने अंदर ना इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, इज इट नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन ऑफ सम कलर। अब कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, फिर कुछ और कलर के होते हैं। सो लुक एट द प्लांट इन द फिगर 1.6, द पिक्चर लाइक अ जग लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो, ये वाला प्लांट अजीब सा प्लांट है ना बहुत। ये देखो, ये वैसे ये कुछ इस तरीके का प्लांट होता है, लेकिन इसकी जो ये तो देख रहे हो ना, इसको क्लोजअप करके हमें ये दिखाया गया है। और पता ही क्या है, ये देखो, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम देखते हैं ये क्या है। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। अब ये इसको पहले तो इस प्लांट को हम पिक्चर प्लांट कहते हैं। इस प्लांट का नाम है पिक्चर प्लांट, ठीक है, पिक्चर प्लांट। अब ये पिक्चर प्लांट जग जैसे दिखता है, आपने देखा अभी जग जैसे दिखता है। एंड इसका जो मॉडिफाइड पार्ट है ना लीफ का, इसका एक मॉडिफाइड पार्ट होता है स्ट्रक्चर। जो ये जग लाइक स्ट्रक्चर है ना, वही एक मॉडिफाइड पार्ट है इसकी लीफ का। द एपेक्स ऑफ द लीव्स फॉर्म अ लिड। अब जो उसकी एपेक्स है, जहाँ पे उसकी लीफ है, वहाँ पे एक लिड बनी हुई है जो कि खुल सकती है, बंद भी हो सकती है। वो आप चाहो तो उसको पिक्चर का माउथ देख सकते हो। ये देखो, ये लिड,
सो फ्रेंड्स वहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ना ये देखो ये जो है ना ये इसको मतलब इसको आप प्लेट भी कह सकते हो, मतलब ये लिड है जो कि ओपन भी हो सकती है बंद भी हो सकती है, मतलब ये खुल भी सकती है बंद भी हो सकती है, ठीक है। आप इसको माउथ भी कह सकते हो उसका। सो इनसाइड द पिक्चर देयर आर, अब उस पिक्चर के अंदर होता क्या है मैं बिल्कुल बताती हूँ। तो उसके अंदर होते हैं कुछ हेयर, ठीक है। अब पिक्चर के अंदर कुछ बाल होते हैं, हेयर होते हैं विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जो कि ऐसे ऐसे होते हैं, नीचे नीचे जा रहे हुए ऐसे, इस तरीके के हेयर्स होते हैं जो कि नीचे जा रहे होते हैं डाउनवर्ड्स की तरफ। वैन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, जब वो कोई इंसेक्ट इस पिक्चर के अंदर जाता है तो जो लिड होती है वो बंद हो जाती है और इंसेक्ट उसके अंदर फंस जाता है और वो बालों में अटक जाता है, इंटैंगल हो जाता है यानी अटक जाता है। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप, अब लिड क्लोज हो गई, इंसेक्ट ट्रैप हो गया। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस, अब उस पिक्चर प्लांट के अंदर से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जिससे वो उसको डाइजेस्ट करता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करता है। सो द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस, अब इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर रहा है जब वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, जो डाइजेस्टिव जूसेस उसके बॉडी के अंदर से निकलते हैं एंड सिक्रेट होते हैं इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, और उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इन सच ईटिंग प्लांट्स, सॉरी फ्रेंड्स, यस, सो सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर नॉन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इन इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गया, आप इस पिक्चर प्लांट को एक इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कह सकते हो। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil then they grow? अब वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे भी क्या ये पॉसिबल है कि कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी में से ग्रो हो जाते हैं। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे बोजो कुछ पूछ रहा है, बोजो कंफ्यूज हो गया। इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज ऑफ फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन द इंसेक्ट, कि जो बोजो है वो कंफ्यूज हो गया कि जो पिक्चर प्लांट होता है वो तो ग्रीन कलर का होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, फिर वो दूसरे एनिमल्स पे फीड क्यों करता है। ये अभी हम आगे देखते चैप्टर में हमें इसका भी आंसर मिल जाएगा। ओके, सेप्टोट्रॉफ, अब हम पढ़ेंगे सेप्टोट्रॉफ। सेप्टोट्रॉफ्स क्या होते हैं एवरीबॉडी, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स, आपने मशरूम का पैकेट देखा है जिस पैकेट में मशरूम आता है, सोल्ड इन द वेजिटेबल, जो कि मतलब मशरूम जो कि एक वेजिटेबल है जो कि मार्केट में मिलता है। सो यू हैव सीन अ फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस, उसके ऊपर आपने कुछ फ्लफी से अम्ब्रेला छाता होता है ना, छाता जैसे पैचेस देखे होंगे आपने, जो कि ग्रोइंग कर रहे होते हैं मॉइस्ट सॉइल, मिट्टी के अंदर से जो उग रहे होते हैं, और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन में होता है ऐसा। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम देयर वेयर दे गेट देम। अब हम देखते हैं कि हमें ये मशरूम्स मिलते कहाँ से हैं और ये सर्वाइव कैसे करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं अपने। सो ये मशरूम्स, ये अभी जैसे उन्होंने मिट्टी में से निकाले तो ये इस टाइप की कुछ मशरूम है। सो लेट्स सी व्हाट इज इट, ठीक है, ये पैकेट ऑफ मशरूम है। यस, एक्टिविटी नंबर 1.2। अब आपको क्या करना है इस एक्टिविटी के लिए, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद द वाटर। अब आपको क्या करना है एवरीबॉडी, आपको एक ब्रेड लेनी है और उस पर ऊपर ना हल्का सा पानी छिड़क देना है। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस। अब उसको आपको एक गर्म सी जगह पे रख देना है जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होती हो, तो 2 से 3 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए, जब तक वो फ्लफी ना हो जाए, जिसके ऊपर जब तक उसके ऊपर फ्लफी से पैचेस ना आ जाए, ठीक है। सो व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस, अब जब वो आ जाएँ तो आप उसका कलर देखोगे वो कौन से कलर के पैचेस आए हैं। अब द पैचेस, अब पैचेस के ऊपर अब देखोगे, ऑब्जर्व द पैचेस, अब आप उन पैचेस को ऑब्जर्व करो, देखो अंडर अ माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से या फिर एक मैग्नीफाइंग की ग्लास की हेल्प से। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, फिर उस ऑब्जर्वेशन को आपको नोटबुक में लिखना है। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड, आपको कॉटन जैसा कुछ थ्रेड सा दिखेगा जो कि उसके अंदर से निकल रहा होगा, पीस ऑफ ब्रेड के अंदर से आप देखोगे, पता है वो क्या है, उसको हम फंगस कहते हैं। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी, इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, फंगी। ये बहुत छोटे होते हैं, ये देखो ये ब्रेड होता है ना, तो ब्रेड के अंदर ये जो ये ग्रीन पार्ट जितना भी है ये इस टाइप के हैं, देखो इन्हें क्लोजअप करके दिखाया गया माइक्रोस्कोप से, कुछ इस तरीके के होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं ना, आप इन्हें माइक्रोस्कोप से देखोगे तभी दिखेंगे, कुछ इतने होते हैं। अभी तो मैं इनको देख पा रही हूँ, लेकिन ये जो मैं डॉट बना रही हूँ यहाँ पे, इनको तो मैं देख रही हूँ, इनको तो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन वो कुछ इतने ज़्यादा ही मतलब छोटे होते हैं, मतलब आप उन्हें देख नहीं सकते कि वो कितने हैं। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट वन। सो दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनमें एक डिफरेंट मोड होता है न्यूट्रिशन करने का। सो दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, को एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को ब्रेड से, एंड ये मोड जो न्यूट्रिशन का, जिससे ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से, डेड एंड डिकेइंग चीज़ों से, उसे हम कहते हैं सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यस, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो यू हैव टू रीड दिस, लर्न कर लेना इसको कि ऐसा मोड न्यूट्रिशन का जिससे ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से, यानी जो चीज़ें डेड हो चुकी हैं, जो मतलब खाने की चीज़ें एक्सपायर हो चुकी है कह सकते हो, तो उन्हें सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉफ। अब इन्हें हम सेप्टोट्रॉफ भी कहते हैं। फंगी आर ऑल्सो ग्रोइंग ऑन पिकल्स। अब ये फंगी जो होती है ये अचार पे, लेदर पे, क्लोथ्स पे भी उगती है, एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर।
फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जिन चीज़ों को आपने बहुत ही गर्मैश या फिर कह सकते हो बहुत ही घुटन वाली जगह पे रखा है, वहाँ पे भी उग जाती हैं। अब रेनी सीजन में दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। अब अगर बारिश का महीना चल रहा है तो ये काफ़ी चीज़ों को स्पॉइल कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं। आज कोई पेरेंट्स से तो अब आप अपने घर में पूछो अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स से कि फंगी कहाँ पे उगता है, ठीक है। सो सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। अब कुछ फंगल स्पोर होते हैं जो कि हवा में होते हैं। व्हेन दे लैंड नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स, जब वो किसी गर्म या फिर किसी गीली चीज़ पे खड़े होते हैं, सो दे जर्मिनेट, वो जर्मिनेट कर जाते हैं वहीं पे। सो नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आउट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो अब आपको पता चल गया कि कैसे हम अपनी जो चीज़ें उनको खराब होने से बचा सकते हैं, किससे? फंगी से। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। अब एवरीबॉडी, अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि इकट्ठे रहते हैं, यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि इकट्ठे रहते हैं एंड अपना शेल्टर, न्यूट्रिएंट सब कुछ शेयर करते हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। इन प्लांट्स को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। अब जैसे कुछ फंगी जो होते हैं ना, वो प्लांट्स की रूट के अंदर भी रहते हैं। ओके, द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। तो प्लांट्स क्या करता है? प्लांट फंगस को न्यूट्रिएंट देता है एंड रिटर्न में फंगस जो है वो वाटर एंड कुछ न्यूट्रिएंट्स उसको दे देते हैं प्लांट्स को। सो इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिचेंस। अब एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लिचेंस कहते हैं, जो कि क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है, मतलब वो क्लोरोफिल देता है अपने पार्टनर को जो उसके साथ उगता है। सो विच इज़ एन एल्गे, जो कि एल्गे है। अब किसको? अब लिचेंस जो कि ऑर्गेनिज्म है और वो किसको दे रहा है, मतलब क्लोरोफिल किसको दे रहा है? एल्गे को दे रहा है। एंड अ फंगस लिव टुगेदर। अब एल्गे एंड फंगस, एल्गे है और जो फंगस है ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। एंड द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गे एंड इन रिटर्न द फंगस प्रिपेयर एंड प्रोवाइड द फूड टू द फंगस। अब फंगस क्या करता है? फंगस एल्गे को शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स देता है एंड एल्गे बदले में फंगस को क्या कहता है? खाना बना के दे देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन ऑयल। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश कर जाते हैं सॉइल में। सो फ्रेंड्स, यस, सो हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड। क्या आपने कभी देखा है कि फार्मर्स जो होते हैं वो ना, आपने देखा होगा कि फर्टिलाइजर वगैरह कुछ स्प्रेड कर रहे होते हैं फील्ड्स पे। सो या फिर गार्डनर को देखा होगा कि वो लॉन्स पे कुछ पॉट्स में कुछ डाल रहे होते हैं। तो आपने क्या इसे कुछ कभी किया है? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब आपने ये तो पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से, तो जो उनका अमाउंट होता है जो कि मिट्टी के अंदर रह जाता है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर जो होते हैं ना, वो उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उन्हें ऐड किया जाता है कुछ मतलब और मिट्टी में। सो वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी। तो हम क्या करते हैं? प्लांट्स को उगा सकते हैं और उन्हें हेल्दी कर सकते हैं। सो तो हम क्या करते हैं? ऐसे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को प्लांट्स को दे सकते हैं। सो यूजुअली क्रॉप ग्रो प्लांट्स एब्जॉर्ब। अब जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, यानी जो क्रॉप्स उगती हैं, प्लांट्स होते हैं, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो मिट्टी होती है वो क्या करती है? उसे डेफिशिएंट बना देती है। तो आपने ये पढ़ा था दैट नाइट्रोजन गैस की जो नाइट्रोजन गैस होती है, सॉरी फ्रेंड्स, नाइट्रोजन जो गैस होती है इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। यानी वो मतलब जो नाइट्रोजन गैस है वो बहुत ज़्यादा है हवा में, लेकिन कोई काम की नहीं है ना। प्लांट्स के नॉट यूज इट मैनर, तो उसको प्लांट्स से यूज़ नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेके यूज़ करते हैं। सो दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म, इसलिए उन्हें नाइट्रोजन एक सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। अब एक बैक्टीरिया जिसको कहते हैं राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेता है एंड कन्वर्ट करता है उसको एक यूजेबल फॉर्म में, यानी जिससे हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ कर पाएँ। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अब एक किसी काम करनी है, लेकिन राइजोबियम उसको कन्वर्ट कर देता है एक यूजेबल फॉर्म में जिससे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बट जो राइजोबियम है कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, तो क्या करता है वो ना, मतलब रूट्स में रहता है प्लांट्स के, जैसे ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, अदर लेगमेंट्स एंड प्रोवाइड्स उन्हें नाइट्रोजन देते हैं। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स राइजोबियम को क्या कहते हैं? शेल्टर देते हैं, शेल्टर टू द बैक्टीरिया, शेल्टर देते हैं बैक्टीरिया के लिए। सो दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो आप कह सकते हो कि उनमें भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो इस एसोसिएशन को, जो कि ग्रेट साइंटिफिक है फार्मर्स के लिए, सो दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। तो वो क्या करते हैं? रिड्यूस कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स को, जहाँ पे लेगिमिनस
प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे जो चैप्टर फिनिश होने वाला था, तो चलिए इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। सो मोस्ट ऑफ द पल्सेस, अब कुछ पल्सेस हो गए जैसे दाल वगैरह हो गई, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, ठीक है। पल्सेस जितनी भी दालें वगैरह होती हैं ना, इनको हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। एंड इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि बहुत कुछ पढ़ा हमने इस चैप्टर में, प्लांट जो कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, एंड कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ा जो कि पैरासाइटिक होते हैं, एंड पैरासिटिक मतलब पैरासाइट होते हैं, एंड कुछ सेप्टोट्रॉफिक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिजर्व कर देते हैं न्यूट्रिशन को फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स। सो ऑल जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कैटेगराइज करे जाते हैं हमें हेटेरोट्रॉफ्स में, सिंस दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। यानी एक तो प्लांट होते हैं हेटेरोट्रॉफ जो कि डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट पे, और एक होते हैं एनिमल जो कि खाना देता है उन्हें। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है कि वो पार्शली है हेटेरोट्रॉफ पे। सो अब इस क्वेश्चन का आंसर चलिए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का चैप्टर। तो फ्रेंड्स आज के चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा चलिए देख लेते हैं। हमने कीवर्ड्स पढ़े, देखते हैं हम क्या क्या पढ़ा। हमने आज के चैप्टर में पढ़ा ऑटोट्रॉफ, क्लोरोफिल, हेटेरोट्रॉफ, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सेप्टोट्रॉफ, सेप्टोट्रॉफिक एंड स्टोमाटा। तो फ्रेंड्स इतना कुछ हमने पढ़ा आज के चैप्टर में। तो फ्रेंड्स आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना कि फ्रेंड्स आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसे लगा। अच्छा लगा तो जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड फ्रेंड्स अगर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करना। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो फटाफट से, बस कैसे भी कर क्लिक कर दो सब्सक्राइब के बटन को। प्लीज़ बहुत सारे लाइक दो ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बना सकूँ। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट और स्लाइम पे बहुत सारी मस्त मस्त सी वीडियोस बनाऊँ कि आपको इतनी अमेजिंग लगे, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को ना कम से कम 20 लाइक्स कर दो, 20,000 लाइक्स कर दो प्लीज़। मैं बहुत खुश रहूँगी। एंड फ्रेंड ना मैं आपके लिए मतलब 2-3 डेज़ में ना आपके लिए काफ़ी सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोज़ ले आऊँगी, बहुत अच्छी सी एंड इस तरीके की पढ़ाई की रिलेटेड वीडियो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।